दोस्तों, फिजा फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद है। आज मैं आप लोगों के लिए मटन की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप जैसे कि आपको पता है कि हम ईद स्पेशल बना रहे हैं, तो ईद वाले दिन स्पेशल चीजें बनती हैं। तो कुछ लोग मटन खाना पसंद करते हैं, कुछ चिकन और कुछ बीफ। तो मैं मटन लवर्स के लिए एक मटन की अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मैंने ये मटन लिया था, 1 किलो मटन है। उसमें 2 मैंने बकरे के पाए लिए थे और थोड़ा सा मैंने गोश्त लिया था, मतलब 1 किलो ये टोटल है। इसको मैंने बॉयल करके रखा था। इसको मैंने 7-8 घंटे पहले बॉयल किया था। तो फिर हम लोग कहीं काम से चले गए थे, जाना पड़ गया था। तो फिर मैंने सोचा फिर आगे बनाऊंगी। फिर मैं अब आ गई हूँ, तो मैंने आइए आप लोगों को दिखा दूँ कि किस तरीके से मैं ईद वाले दिन स्पेशल मटन बनाती हूँ। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदार में जरूर शेयर किया करें। और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। और जो है मोहम्मद हैदर बहुत शोर करता हुआ ऊपर आ रहा है, वो तंग हो रहा है कि मुझे ऊपर ले जाओ। तो अगर ये रेसिपी पसंद है तो मुझे फीडबैक जरूर दिया करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि ये कैसी बनी और इसको ट्राई भी किया करें। तो ऐसी कढ़ाई ले लिया है, तो सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, मसाला बनाएंगे। इसको मैं डिफरेंट वे में बनाऊंगी अपने स्टाइल से, कि किस तरीके से इसको पता नहीं क्या होगा। चलो जी, ये ठीक हो गया, जल गया। तो सबसे पहले जो है मैं इसमें ऑयल डालूंगी। मोहम्मद हैदर बहुत शोर करता है आजकल, तंग करता है, कहता है कि मुझे भी साथ उठा के खड़ी हो। उसको जो है ये मम बहुत पसंद आता है। अब थोड़ा वो चीजें ये खाने लगा है, तो वो शोर करता है कि मुझे साथ खड़ा करो। तो ये अब ऑयल को हम थोड़ा हल्का सा गर्म करेंगे। तो ये मैंने 3 प्याज काट के रखे हैं, इनको अच्छे से धो के रखा है। ये छोटे दरमियाने साइज के जो प्याज होते हैं वो प्याज है। हम इसमें पहले सबसे पहले प्याज डालेंगे, क्योंकि खड़े मसाले मैं नहीं डालूंगी। ये बॉयल किया था तो मैंने खड़े मसाले डाले थे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर है। इसमें जो है ये मैं ऐड करूंगी। मसाले कोई भी पिसा हुआ नहीं है, ये सारे कुटे हुए मसाले हैं। ये जो अदरक लहसुन है ये भी कुटा हुआ है। अब इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसको हम इतना अच्छा पकाएंगे, इतना हम करेंगे कि ये जो सारे मसाले ये नजर भी नहीं आएंगे। तो लहसुन अदरक हमारे जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ पे ये 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए हैं, इसमें टमाटर ऐड करूंगी मैं। आप देखें कि नई अपने स्टाइल में ये मैं बना रही हूँ। इस तरीके से ये बहुत ही मजे की बनती है। इसकी बहुत मजे की ग्रेवी बनेगी और बहुत ज्यादा जो है आपको खाने में ये बहुत मजा आएगा। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके मेहमान जो आपके घर वाले सोचेंगे कि ये रेसिपी आपने कहाँ से ली है। तो इसको कोशिश करें कि तंदूर की रोटी के साथ खाएं, तो बहुत ही मजा देता है। ये इस तरीके से ये सारा ये वाला है। टमाटर को मैं अच्छे से ये इसमें मिक्स कर लूंगी। टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी इसमें। सबसे पहले ये इसमें लाल मिर्चें ऐड करूंगी। सबसे पहले लाल मिर्ची मैं डालूंगी। लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से डालें। मैंने 1 टीस्पून डाला है इसमें, क्योंकि हम लोग स्पाइसेस थोड़ा कम खाते हैं। ये रोस्टेड कुटा हुआ जीरा है, ये हो जाए। थोड़ी सी मैं हल्दी ऐड करूंगी। मोहम्मद हैदर पीछे से ये तंग कर रहे हैं, कहते हैं अम्मी मुझे उठाओ। तो इसमें नमक जाएगा। नमक भी आप अपने हिसाब से डालें, जितना आप क्वांटिटी में बनाए। मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर डाला है। इसमें हम सूखा धनिया डालेंगे पिसा हुआ। ये 1 टीस्पून भर के मैं डालूंगी। ये देखिए इस तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इसमें मैं अभी पानी नहीं डालूंगी और इसमें मैं साथ ही जी अम्मी, हाँ मम बना रही हूँ आपके लिए।
उमर हैदर कह रहे हैं कि ये मॉम मेरे लिए बना रही है मम्मी। ये देखें, ये जो है गोश्त जो गला हुआ है वो इसमें मैं डाल दूंगी। ये इसका जो है मैंने क्लिप बनाया था गोश्त को गलाने का, इसमें क्या क्या मैंने डाल के गलाया है, तो ये क्लिप मैं डाल दूंगी बीच में, क्योंकि आपको पता है कि माह रमजान है तो इतना टाइम नहीं होता कि पूरा, आपको पता है कि बकरे के गोश्त को गलने में। तो ये देखें, साथ ही मैं थोड़ा सा उसी डोंगे से पानी जो है वो उसको खंगाल के पानी डालूंगी और इनको मैं अच्छे से भून लूंगी। तो ये देखें जी, ये वो पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और ये हमारा गोश्त जो है भून चुका है। तो यहाँ पे मैंने ये दही लिया है क्वार्टर कप के बराबर, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून दही है, उसमें मैंने पूरा भर के ये पानी मिक्स किया है, तो इसमें ये डाल दूंगी मैं। और इसको हम ढक के तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको ढक के फुल आंच पे तो इसको ढक के मैं 10 से 12 मिनट के लिए ये फुल फ्लेम पे इसको पका लूंगी। फिर 10-12 मिनट बाद हम लोग मिलते हैं। तो ये देखें जी, हमारा जो है ये मटन गल चुका, पानी खुश्क हो चुका है और इसको मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा ये सब्ज मिर्च और ये बारीक चॉप की हुई है, ये धो के रखी है, ये डालेंगे इसमें, और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऐसे भुना हुआ रख सकते हैं, अगर आप ज्यादा फैमिली मेंबर है तो थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी भी रख सकते। मैं इसमें इतना थोड़ा सा 1/2 कप के बराबर इसमें पानी ऐड करूंगी, हल्की सी इसको बनाएंगे ताकि जो है ये जो है इसका जो है मसाला थोड़ा ग्रेवी सी बन जाए और जो हम नान या तंदूर की रोटी या पराठे के साथ जिसके साथ भी खाएं तो हमें खाने में मजा है। ये देखें कितनी जबरदस्त ये ग्रेवी है। इसको जस्ट 1 मिनट में और पकाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, हमारी जबरदस्त सी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा 1 चुटकी के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूंगी ऊपर, इस तरीके से। ये तकरीबन ½ टी स्पून से भी कम मैंने गरम मसाला ऐड किया है और यहाँ पे मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो ये देखिए हमारा कितना ये जबरदस्त सा मटन पाए कम गोश्त तैयार है और ये बहुत ही मजेदार है। मैं ऐसे ही सर्व करूंगी क्योंकि अभी सहरी का टाइम होने वाला है। तो ये देखें जी, हमारा मटन कम पाए मटन के ये तैयार है। ये बहुत ही, आप यकीन करें, बहुत ही मजेदार रेसिपी है। ये कई बार मैंने ये ट्राई किया और मोस्टली मैंने ईद पे बनाया तो मेरे बच्चों को और मेरे घर वालों को बहुत पसंद आई है। तो इस दफा ये मेरी बेटी की फरमाइश पे सहरी पे मैं बनाई है। तो जो है आप ये मुझे बनाइए इस तरह और फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो मैंने पहले गोश्त को और पाए को गलाया था तो वो क्लिप भी मैं डाल दूंगी, क्योंकि उस टाइम मुझे जल्दी थी और हमें कहीं जाना था तो मैं गला के गई थी, फिर मैं अब आके मैंने बनाई है। तो जो है फिर आप मुझे फीडबैक जरूर दें और ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मटन लवर हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो माह रमजान खत्म हो रहा है तो थोड़ा अफसोस भी है माह रमजान के जाने का, कि इतनी जल्दी मुझे लगता है कि पहला माह रमजान है जो इतनी जल्दी गुजर रहा है और दिल थोड़ा उदास है। तो और ईद के आने की खुशी भी है, अपनों से मिलने की और जो दूर नाराज हैं उनको मनाने की और उनके पास जाने की और सब अपनों में मिलजुल के 1-2 दिन गुजारने की खुशी भी है। तो आप ये अपने प्यारों के लिए बनाएं तो मुझे फीडबैक भी दें कि ये कैसी बनी है। तो अल्लाह ताला हम सबको रोजा रखने और अपने रिश्तेदारों और रूठे हुए रिश्तों को मनाने और उनका ख्याल रखने की और अपने गरीब रिश्तेदारों और अपने हक हमसाए जो गरीब है, जो सफेद पोश लोग हैं, उनका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत और इजाफा अता फरमाए। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।